भाई बूमर्स से ओल्डीज से कब तक बात करेंगे। जेनजी प्रोटेस्ट की बात है तो दो जेनजीज हमारे साथ जुड़ रहे हैं। जेसिका गोयल, आप हमारी रिपोर्टर हैं, मो के लिए काम करती हैं, प्रोटेस्ट में होकर के भी आई। और रिया अहीर, आप मॉडल हैं मुंबई में। वो तस्वीर जो वायरल हुई आपने देखी होगी, पुलिस वैन जिसमें डिटेनीज को बैठाया गया था, उस पर एक लड़की ऐसे हाथ लगा करके खड़ी हुई थी, और वो तस्वीर एक सिंबॉलिक रिप्रेजेंटेशन बन गई है इस मुंबई में जो प्रोटेस्ट हुआ। रिया के पास पहले चलते हैं। रिया मुंबई में इस समय है। ये बताइए कि ये पहले से सोच कर रखा था, इमीडिएटली उस समय दिमाग में क्या था जब डिटेन कर लिया गया, उस वैन में लोगों को बैठा लिया गया? इमीडिएटली मेरे दिमाग में तो सिर्फ यही था कि मुझे इन्हें जाने नहीं देना है, कुछ ना कुछ तो करना ही है ताकि यहाँ रुक जाए। और मैं ज्यादा सोच भी नहीं सकती थी। अगर मैं इतना सोचती, अपने भावों विचारों को सुलझाने लगती अपने दिमाग में, तो ये होता ही नहीं, वो आगे निकल जाते और मैं पछतावे में रह जाती अपनी पूरी जिंदगी। पर एक अकेला आदमी क्या कर सकता है? ये दिमाग में नहीं आया कि मैं अकेले खड़ी हो जाऊंगी तो क्या होगा, और लोग भी होने चाहिए? एक्चुअली मैं आपको एक बात बताना चाहूंगी अपने बारे में, ये मैंने कहीं भी जिक्र नहीं किया है, कि आज की जो हमारी युवा पीढ़ी है वो अ, हम साथ में तो है, बट इससे पहले हम काफी अकेला भी महसूस करते हैं अपने आप में, राइट? तो मैं भी करती थी, और मैं अकेले जाती थी बाहर, मैं पार्टीज में भी अकेले जाती थी। मैं तो, अगर आप ये बोलने में फनी लगता है या करने में फनी लगता है, बट हर कोई नहीं कर सकता ये। मुझे बहुत सारे लोग बोलते तुम अकेले क्यों जाती हो, मतलब आई यू मैड, डोंट यू फील, ऐसे आपको डर नहीं लगता है, हिचकिचाहट नहीं होती है? तो मे बी शायद से वो वहां अकेले जाना और यहाँ अकेले खड़े रहना मेरे लिए कुछ डिफरेंस नहीं था उसमें, क्योंकि जब मैंने ये किया मुझे नहीं लग रहा था कि ओ माय गॉड मैं कुछ काफी बड़ा कर रही हूँ। मेरे लिए बस एज अ इंसान, एज अ पर्सन ऑफ सिटीजन ऑफ इंडिया, जो सही लगा मैंने बस वो ही किया। और उसके बाद मतलब मैं आपको ये बताना चाहूंगी कि इसके बाद मैं वापस जो असली आंदोलन करने आए थे हम वहां गए, और उसके बाद मैं अपनी फ्रेंड के साथ उनके बाल कटाने गई। सो मेरे लिए ये एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी चीज नहीं थी, ये मेरे लिए काफी ऑर्डिनरी था जो भी मैंने किया। तो उसमें एक स्वैग है, एक हुडी और उसके अंदर एक कैप, तो इसलिए दैट्स व्हाई मे बी इट वेंट वायरल। बट ये बताइए कि उस टाइम पुलिस वालों से क्या बात हो रही थी? मतलब हुई होगी ना जब आपने ब्लॉक किया तो। ये सब शुरू होने से पहले भी मैंने पुलिसकर्मी से बात की थी कि सर क्या आपके पास मेमो है इनको लेके जाने का? तो उन्होंने कहा कि ऐसे झुका लिया उन्होंने सर, मेरे से आंखें नहीं मिला पाए। तो इसका मतलब हम सब समझते हैं जब कोई गलत होता है और उन्हें ये एहसास होता है कि वो गलत है, तो वो हमसे आंखें झुकाते हैं, नहीं मिलाते हैं। तो फिर मैं समझ गई थी कि मेरा जवाब मिल गया था मुझे, और उसके बाद मैंने उनसे अच्छे से पोलाइटली रिस्पेक्टफुली कहा कि सर मैं जानती हूँ आप अपनी ड्यूटी कर रहे हैं, बट आप अपनी ड्यूटी रिस्पॉन्सिबली नहीं कर रहे हैं। और उन्होंने बोला मैडम हम आगे जाके छोड़ देंगे, मैडम हम आगे जाके छोड़ देंगे, आप करिए ना, आप जो करना है करिए, हम आगे जाके छोड़ देंगे। तो मैंने बोला आप आगे जाके छोड़ने वाले तो आप यही छोड़ दीजिए ना। तो फिर वो नहीं माने। एंड मेरे दिमाग में बस यही था कि एक लड़की का मैंने हाथ पकड़ा, मैंने उसे बाहर निकालने की कोशिश की कि यू डोंट डिजर्व टू बी हियर, you're supposed to be there, what you are here for। तो मैंने उन्हें निकालने की कोशिश की, तो उसने लाल जैकेट पहना है, अगर आप वीडियो में देखेंगे तो उस लड़की को मैंने निकालने की कोशिश की। पुलिस ने मुझे रोका कि नहीं नहीं आगे छोड़ देंगे, आप चलिए जाइए जाइए। तो मैं चलने लगी और वैन भी चलने लगी। तो वैन के साथ साथ मैंने रियलाइज किया कि मैं ज्यादा देर कीप अप नहीं कर पाऊंगी। तो जो पहली चीज आई कि मुझे कैसे भी रोकना ही है इन्हें, बिकॉज एज अ सिटीजन अगर मैंने ये नहीं किया तो मैं फेल हो जाऊंगी। हम अपने राइट के लिए तो वहां हैं, बट एज अ राइट हमारी जिम्मेदारियां भी होती हैं एक दूसरे के प्रति। मैं बस वही निभा रही थी, और मैंने बोला रोकना है तो अब रोकूंगी। तो मैं आगे, कोई और चारा नहीं था मेरे पास, मुझे जंप करना ही पड़ा एंड आई स्टॉप देम। ये मुंबई से हमारे साथ रिया एक सवाल और है मेरा, बट उसके पहले क्विकली मैं जेसिका के पास जा रहा हूँ। जेसिका, आप दिल्ली का प्रोटेस्ट देख करके आई, वहां से कवर कर रही। मैंने एक देखा था मुंह पर वीडियो की टेल मी दैट इट इज अ जेनजी प्रोटेस्ट विदाउट टेलिंग मी दैट इट इज अ जेनजी प्रोटेस्ट। क्या अतरंगी दिखा? मतलब मुझे मालूम नहीं कि जेनजी जनरेशन का इसके पहले छोटे स्तर पर भी कोई प्रदर्शन हुआ है इस स्तर पर दिल्ली में या नहीं, पर ये हमारे लिए, हमने अन्ना मूवमेंट देखा है हमारी मेमोरी में, और उसके बाद हम एक प्रोटेस्ट देख रहे हैं, दोनों में काफी डिफरेंसेस हैं। पर ये जब जेनजी रिपोर्टर जाता है ग्राउंड पे तो उसको यूनिक दिखता है क्या कुछ, या वैसे लगता है कि हम तो जो इंस्टाग्राम पे देख रहे हैं कमोबेश वही चीजें यहाँ पर हैं, कुछ भी अनयूजुअल नहीं है?
नहीं, जेन ज़ी बहुत ही ह्यूमरस, बहुत ही सैटारिकल जनरेशन है, मैं कहना चाहूंगी। आज ही मैं वापस आ रही हूँ जंतर मंतर से, आज ही मैंने देखा एक बंदा वहां पे अपने हाथ पे हैंड स्टैंड करके चल रहा था। क्यों चल रहा था नहीं पता, बस वो चल रहा था और सब बाकी लोग उसको चीयर कर रहे थे। तो उसके अराउंड क्राउड इकट्ठा हो गया था, लोग उसको देख रहे थे, उसको चीयर कर रहे थे। बहुत सारे पोस्टर्स है जो वहां पे लोग लेके आ रहे हैं, बहुत ही इनोवेटिव पोस्टर्स, बहुत ही मीम्स वाले पोस्टर्स वहां पे लोग लेके आ रहे हैं। धर्मेंद्र प्रधान का फोटो है, उसके नीचे पैड लगा दिया है या फिर डाइपर लगा दिया है और बोल रहे हैं कि माई पैड कैन स्टॉप अ लीक बेटर दैन धर्मेंद्र प्रधान कैन। तो ऐसे तरह के बहुत सारे मीम्स है, एरर 404 नॉट फाउंड, अकाउंटेबिलिटी नॉट फाउंड, और बहुत तरह के मीम्स और पोस्टर्स और ऐसे बहुत सारे स्लोगन्स है जो वहाँ पे मोदी के लिए या फिर धर्मेंद्र प्रधान के लिए वहाँ पे यूज किए जा रहे हैं। बहुत क्रिएटिव लोग हैं, इसमें कोई शक नहीं। लोग उसी समय एआई से मीम बनाते हैं और ब्लिंकिट से दे देते हैं प्रिंट के लिए, और प्रिंट डिलीवर हो जाते हैं और लेकर के खड़े हो जाते हैं। हाँ, ये मैंने भी देखा आज मैंने भी देखा ये वाला रील की लोग ऐसा कर रहे हैं, वहां पे ब्लिंकिट से डिलीवरीज कर रहे हैं। पर जो जनपथ और पार्लियामेंट स्ट्रीट वाला जो एल शेप में बेसिकली जंतर मंतर के बाहर वाली जो दोनों सड़कें हैं, जो एंट्री एग्जिट पॉइंट्स हैं, वहां पर कुछ ऐसे मीम्स लेकर के भी लोग खड़े हुए हैं जो इनअप्रोप्रिएट हैं, ऑब्सीन कहे जा सकते हैं। सो मैंने एक लड़के से पूछा कि इस लैंग्वेज में बोलना क्यों जरूरी है। उसने कहा कि हमारी जनरेशन इसी लैंग्वेज में बात करती है, बट ओवरऑल क्या ये मूवमेंट के लिए एक वीक पॉइंट नहीं है? मतलब इसको डिस्क्रेडिट करने का एक साधन उपलब्ध करा सकता है? करेक्ट। एक्चुअली वहां पे ऐसे काफी स्लोगन्स भी है जो रेज हो रहे हैं, जो काफी लोगों को अच्छे नहीं लग रहे हैं, क्योंकि काफी अब्यूजिंग लैंग्वेज है उसमें। यूजुअली उनके जो स्पोक्स पर्सन है उन्होंने बोला है कि हमें सिर्फ 3 ही स्लोगन्स यूज करने हैं, भारत माता की जय, धर्मेंद्र प्रधान को इस्तीफा दो, और तीसरा ऐसा ही कुछ है, वंदे मातरम, इनकलाब जिंदाबाद। बट उससे बढ़कर लोग काफी सारे और भी स्लोगनरिंग कर रहे हैं वहां पे, काफी कुछ अब्यूजिंग लैंग्वेज भी हो रहा है। कुछ लोग वहां पे, मुझे लग रहा है कि अब काफी लोग ऐसे जुड़ गए जो वहां पे सिर्फ एक फन एलिमेंट के लिए भी कर रहे हैं। अब शायद से उन लोगों को लग रहा होगा कि इससे कंटेंट निकल रहा है। डिस्क्रेडिट तो मूवमेंट को नहीं हो रहा है, बिकॉज काफी लोग अभी भी जुड़ रहे हैं उससे। आई थिंक सिर्फ कुछ ग्रुप्स की वजह से, ऐसे नारे लगाने की वजह से हम पूरे मूवमेंट को जज नहीं कर सकते, बट हाँ, ऐसा प्रेजेंस है वहां पे लोगों का जो ऐसे नारेबाजी कर रहे हैं। इनफैक्ट क्योंकि अब हम लोग देख रहे हैं कि ये मूवमेंट बहुत बड़ा भी होता जा रहा है। जितने दिन ये लोग वहां पे बैठे रहेंगे, वहां पे उतने दिन और भी कई प्रकार के लोग इसमें जुड़ते रहेंगे। आज भी जैसे मैंने देखा कि काफी ऐसे लोग आए जो यहाँ पे अभी तक नहीं आए थे, और वो लोग चाहते हैं कि आप मेरी वीडियो बनाओ। आप अगर उनको दिखाई दे रहा है कि मैं कहीं पे कुछ रिकॉर्ड कर रहे हैं, तो वो मुझे आके बोल रहे हैं कि आप मेरी इंटरव्यू करो, आप मेरी वीडियो बनाओ, मुझे वायरल होना है। तो ऐसे भी लोग वहां पे आ रहे हैं इसी इंटेंशन से कि मुझे वायरल होना है, मेरा कंटेंट बनाओ। तो इस तरह से काफी लोग उधर जुड़ रहे हैं अभी। तो रिया, एक बात है कि हम ये बातचीत से पहले अभी हम बहुत सारे और जर्नलिस्ट से भी बात कर रहे थे। वो सब मुझसे भी उम्र में बड़े हैं, मैं तो मिलेनियल हूँ, उनमें से भी अधिकांश लोग मिलेनियल ही हैं। एक जनरेशनल डिवाइड भी है इसको लेकर के। मैंने एक ट्वीट देखा जिसमें किसी ने ये लिखा था कि मिलेनियल जनरेशन उन 2 जनरेशंस के बीच में फंस गई है, जिसमें से एक तो व्हाट्सएप पे आने वाली हर एक बात पे यकीन कर लेती है और दूसरी इंस्टाग्राम पे आने वाली हर एक बात पर। तो कुछ लोगों ने ये कहा जेन ज़ी का आईक्यू अच्छा नहीं है, ये लोग सिर्फ हंसी मजाक कर सकते हैं। जब सैटारिकल मूवमेंट के तौर पर सीजेपी इंस्टाग्राम पेज बना, तब ये कहा गया साहब कि ये सिर्फ इंस्टाग्राम तक ही सीमित रहेंगे, ये सड़कों पर आकर के मेहनत नहीं कर सकते, पसीना नहीं बहा सकते, ये उस तरह के लोग हैं। सो आप इन सारे चीजों पर कैसे रिस्पॉन्ड करते हो? जेन ज़ी कितना अवेयर है सोशियो पॉलिटिकल नजरिए से, समाज, दुनिया, देश दुनिया में क्या हो रहा है? अखबार पढ़ता है कि नहीं पढ़ता है वो? अखबार का तो पता नहीं, क्योंकि कोविड के वक्त से जब हमने देखा है हमेशा नेगेटिव न्यूज ही आती है। कोई ये नहीं बोलता है ये अच्छा हो गया या वो अच्छा हो गया, या तो गवर्नमेंट की तारीफ है या तो जनता की बुराई है। तो न्यूज़पेपर तो मैं नहीं पढ़ती। मेरे पापा मम्मी अभी लेकर आए हैं क्योंकि फ्रंट पेज पे मैं हूँ बट मैंने वो भी अभी भी पढ़ा नहीं है। बट मैं आपके जो सवाल है उसी में उसका जवाब था कि कॉकरोच जनता पार्टी जब शुरू हुआ था तो बहुत ही सटायरिकल, बहुत ही ह्यूमर से रिलेटेड था। और जो ऐसा अब बदलाव आया है, एक वेव आई है एंटायरली, जिसने पूरी दुनिया को, ना सिर्फ हमारी नेशन को बट पूरी दुनिया को, दे स्वेप्ट देम ऑफ। तो यही कल पे आपने देखा, मुझे काफी लोग बोल रहे हैं तुम तो ऐसे पोज कर रही हो, तुम तो खड़ी हो, तुम तो रील्स बना रही हो, है ना। और
मतलब कि कैसे कपड़े पहने हैं तुमने। तो बहुत बुरी तरीके से भी लोग बोल रहे हैं, वो मेरी वाणी नहीं है इसलिए मैं उसे यहाँ रिपीट नहीं करूंगी। बट देखिए वो पोज नहीं है, मेरे घुटने में दर्द है। मैं जिमनास्टिक्स कर रही थी और मैं गिर गई थी तो मेरे घुटने में दर्द हो रहा था, बट मैं फिर भी अड़ी रही। तो अगर लोगों को लगता है कि वो एक पोज है, इसका मतलब आई एम अ ग्रेट मॉडल। तो जेनजी जो है काफी, आपने लेजी, सब लोग बोलते हैं सेंसिटिव है, लेजी है, वीक है एंड स्टबर्न है। अगर मैं सेंसिटिव नहीं होती तो मैं वहां नहीं होती और ये चीज नहीं होती। ये स्टूडेंट्स के साथ पता नहीं क्या होता, FIR होते, डिटेन हो जाते या अरेस्ट होता, कोई हमें नहीं पता है क्या होता। सो आई एम हैप्पी टू बी अ पार्ट ऑफ द जनरेशन जिसे ये सब कहा जाता है। और ये सब हम उन्हें प्रूव करने के लिए नहीं कर रहे हैं, जस्ट बाय द वे, ये सब हम अपने हकों के लिए कर रहे हैं। जो स्टूडेंट्स, जहां से ये सब शुरू हुआ है, जो नीट के छात्र छात्राएं हैं जिनके साथ बुरा हुआ है, जब वो भर्ती अंदर जा रहे थे तब से लेकर जैसे उनके साथ चेकिंग हुई है, उस लड़कियों के पैड तक चेक किए गए हैं। मतलब इससे शर्मसार और क्या हो सकता है। आप वो सब कर सकते हो लेकिन आप अपने पेपर लीक्स प्रिवेंट नहीं कर सकते हो। दैट्स शेमफुल। सो जेनजी अभी तो नैरेटिव बदल ही रहा है लोगों का, बट अभी देखते हैं कब तक चलता है। वो अपने विचारों को बदलते हैं या फिर फ्लिप करते हैं, पता नहीं, बट हम अड़े रहेंगे। हम जेनजी जिद्दी हैं। घर वालों का रिएक्शन क्या है इस तस्वीर पर? ओ दे लव इट। मैं डर रही हूँ, पिछले 2 रातों से मैं सो नहीं पाई हूँ, बिकॉज डर का भी एक एलिमेंट होता है इस चीज में। लोगों के साथ जो हो रहा है, छात्रों के साथ जो हो रहा है, हाउस अरेस्ट हो रहे हैं, FIRs अभी भी क्वॉश नहीं हुई है, और रिपोर्टर्स के साथ भी जो भी हो रहा है हम सबको पता है, मुझे यहाँ बोलने की जरूरत नहीं है। तो डर का एक माहौल मुझ में है कि मेरे परिवार को क्या होगा। मुझे अपनी परवाह इतनी है नहीं, बिकॉज मैं संभाल लूंगी जो भी आ रहा है। वैसे मेरे पेरेंट्स को भी पता है मैं संभाल लूंगी, बट वो बहुत सपोर्टिव है। जब मैंने आज सुबह उठ के बोला, मैं 7:30 बजे उठ गई, मैं 5 बजे सोई थी, मैं 7:30 बजे उठ के मैंने बोला पापा प्लीज आप देख लेना, सिक्योरिटी को बोल देना कि मतलब वो एकदम ID वाईडी जो इंटरव्यू लेने आ रहे हैं उनका अच्छे से चेक करे, और अगर कोई आए तो हमें बताए। तो पापा बोलते हैं अरे तू टेंशन मत ले, हम कर लेंगे, अरे तू टेंशन मत ले बेटा, मैं हूं ना। So they're very supportive, and I'm blessed to have experienced all this in just a couple of hours, we can say. जैसे कि ये जो एक जनरेशनल डिस्कनेक्ट है, ये तो बहुत लकी है मतलब रिया की इनके पेरेंट्स सपोर्ट कर रहे हैं। हर किसी के साथ नहीं। हमने ऐसे वीडियोस भी देखे हैं जहाँ पे माता पिता की असहमति के बावजूद वहां पर बच्चे गए हैं प्रोटेस्ट करने। अगर कोई ये कहे, ये सवाल उठाए, जैसे इस मूवमेंट जेनजी के जरिए हम इस मूवमेंट को समझ रहे हैं, बट इस मूवमेंट के जरिए जेनजीज को भी समझ रहे हैं कि वो लोग कौन हैं, क्योंकि अभी तक इंस्टाग्राम पर उन्होंने जो अपने आप को एक्सप्रेस किया है, बहुत सारे लोग इंस्टाग्राम पे नहीं है, वहां पर देख रहे हैं कि ये जेनजी कितना स्टबर्न है या इसकी लैंग्वेज क्या है, ये कौन से नारों में यकीन रखता है, किन चीजों पर अवेयर है, मार और मौज दोनों को पैरेलल लेकर के चल सकता है। तो अब कोई ये सवाल उठाता है कि ये जेनजी का IQ कम है, या ये पढ़ता लिखता नहीं है, या अवेयर नहीं है, या इसको हम कैसे समझें? आपको एक मिलेनियल को समझाना है, फर्ज करें मुझे ही समझाना है, सो आप कैसे समझाएंगी? इस मूवमेंट के बाद जेनजी की कोई परिभाषा और बेहतर, समृद्ध, रिच हो गई है क्या? अगर इससे ज्यादा अगर हमें कुछ और करना या बोलना पड़े, इसका मतलब मैं आपकी बात नहीं कर रही हूँ, बट अगर हमें इससे ज्यादा समझाना पड़े तो सामने वाले में समझ नहीं है। जी हाँ, जेसिका। मुझे लगता है कि एक कॉन्सेप्शन बनाया हुआ था जेनजी के अराउंड कि ये लोग तो ऐसे ही है, इनको कुछ नहीं पता है, बट उन्होंने वो बहुत अच्छे से शैटर कर दिए। काफी सारे जो टर्म्स थे अब वो उन्होंने ही एक्सेप्ट कर लिए, जैसे कॉकरोच जनता पार्टी भी, उनका लेजी, अनएम्प्लॉयड, ये सारे जो टर्म्स है उन्होंने अपने ऊपर लेके उसको एक्सेप्ट कर लिया, एंड उसको अब वो दिखा रहे हैं कि हम लेजी हो सकते हैं और हम अब जंतर मंतर पे ही लेजी होते रहेंगे, वहीं पे हम पड़े रहेंगे, आप हमें हटाना है तो हटा लो, जब तक हमारी मांग पूरी नहीं करोगे हम लोग वहीं पे रहेंगे। तो इस जनरेशन को अगर समझना है तो जैसे काफी लोग अब इस प्रोटेस्ट में फोमो की वजह से भी आ रहे हैं। अभी कल वीकेंड शुरू होने वाला है, कॉर्पोरेट मजदूर जो है काफी सारे इंस्टाग्राम पे आके बोल रहे हैं कि हम लोग कॉर्पोरेट मजदूर जो है अब इस प्रोटेस्ट को हम ज्वाइन करेंगे, इतने टाइम से हम लोग देख नहीं पा रहे, अब हम लोग आएंगे। तो बहुत सारी वर्किंग पॉपुलेशन भी अब हमें वीकेंड्स पे
जो कि एक ट्रेंड भी रहा है इस प्रोटेस्ट पे कि वीकेंड्स पे काफी लोग जुड़ जाते हैं जंतर मंतर पे, वो हमें फिर से कल भी देखने को मिलेगा। तो इनका अपना ही लैंग्वेज है, इनका अपना ही तरीका है, बट मुझे लगता है ये एक जनरेशन है जो पहले की जनरेशन की तरह नहीं है कि एक जो चलता है एटीट्यूड जो अब तक हम लोग देख रहे थे कि प्रिवेल हो रहा था कि ऐसा ही होता है हमारी कंट्री में, कुछ चेंज नहीं हो सकता है, चलता है, इतने टाइम से चलते ही आ रहा है। ये जनरेशन उसको क्वेश्चन करना चाहती है और उसको वो फेड अप हो चुकी है उससे। हम लोग जब पॉलिटिक्स में भी इसकी बात करते हैं तो बहुत सारे हम लोग जब अपने एल्डर्स से बात करते हैं तो वो हमेशा कंपैरिजन बना लेते हैं कि कांग्रेस के टाइम पे ऐसा नहीं, सेम ही था उनके टाइम पे भी। बट इस जनरेशन ने कभी देखा ही नहीं है कांग्रेस का टाइम। बहुत सारे जो अभी भी बच्चे आते हैं वहां पे, वो लोग भी यही बोलते हैं कि मैंने अपने पेरेंट्स को नहीं बताया, मुझे रिकॉर्ड मत करो, मैंने अपने पेरेंट्स को नहीं बताया कि मैं यहाँ पे हूँ। तो ये वाला जो जनरेशन है उसने वो दौर देखा ही नहीं है, उनके लिए यही गवर्नमेंट है जो भी है इसी टाइम पे चल रहा है। बट दे डोंट, मतलब उनको नहीं रहना है इस तरह से कि हम लोग अगर हवा खराब है तो एयर प्यूरिफायर खरीद ले, अगर हमारा गाड़ी में एथेनॉल वही मिल रहा है तो हम उसको क्वेश्चन ना करें, हम वही डालते रहे। तो ये वाली सारी जो चीजें मुझे लगता है वो चलता है एटीट्यूड से बिल्कुल ही हटके वो आगे बढ़ना चाहते हैं। और अगर वो उन पे कुछ भी डार्क ह्यूमर या कॉमेडी और सैटारिकल तो बहुत है ही है, अगर उनको ये सब टर्म्स भी ले रहे तो उसको वो एक्सेप्ट करके उसी को अपना रहे हैं। सवाल पूछ रहे हैं मुझसे कि आपने ये तो प्लान किया था, ये तो स्क्रिप्ट किया था, ये तो पैसे के लिए है, ये तो फेम के लिए है। मेरे अकाउंटेंट से पूछिए, मैंने उनको अपना टैक्स अर्निंग भेजा है टैक्सिंग फाइल करने के लिए। मुझे शर्म आ रही थी क्योंकि मेरे अकाउंट में कुछ है नहीं, तो एक पैसा भी मुझे इस चीजों से इस कुछ मिला है नहीं। एंड सेकंड, अगर मुझे ये फेम के लिए करना था तो मैं कुछ भी पोस्ट कर सकती थी इन 2 दिन, बट 2 दिन मैं शांति अपनी आवाज जैसे है प्लेटफॉर्म्स के थ्रू करने की कोशिश कर रही थी। सो प्लीज स्टॉप, अगर आपको अपनी आवाज यूज करनी है तो अच्छी चीज के लिए करें। जी, जैसे कि ये कि आप एक ऐसे प्लेटफॉर्म के लिए भी काम करते हैं जो मोस्टली जेनजी को ही केटर करता है, और आप ये प्रोटेस्ट भी आपने देखा, आप उसी एज ग्रुप से भी हैं। पर एक नोशन ये भी है कि जेनजी जो है ना बड़े शहरों में ही बसता है, या बड़े शहरों के जेनजी के जो मुद्दे हैं, जो उनका थॉट प्रोसेस है, वो गांवों के, कस्बों के, उत्तर प्रदेश, महाराष्ट्र, विदर्भ, पूर्वांचल, बिहार, ओडिशा के उसी एज ग्रुप के लोगों के साथ वो कनेक्ट नहीं होता है। एग्जाम पेपर लीक होता होगा क्योंकि वो सब लोग भरते हैं, बट हैं कई मुद्दे जो एक ही सूत्र में सबको पिरोते हैं। क्या जो दिल्ली और मुंबई का जेनजी सोचता है, कोई कुछ ऐसे मुद्दे हैं जो गोरखपुर के जेनजी से भी वो रिलेट करेंगे, वो नासिक के जेनजी से भी रिलेट करेंगे, और छोटे शहरों के जेनजी से भी रिलेट करेंगे। अगर हम पहले तो अगर जेनजी सबको देखें तो हमने बिहार का प्रोटेस्ट देखा, वहां पे जो प्रोटेस्ट चल रहा था तो वहां पे भी काफी ह्यूमरस वे में ही उन्होंने इस प्रोटेस्ट को ट्विस्ट कर दिया। व्यवस्था नहीं है सर। हाँ, वो लोग खुद ही बैरिकेड उठा के चले गए, टग ऑफ वॉर कर रहे थे रस्सी के साथ। तो ह्यूमर तो एक जनरली अक्रॉस है इस जनरेशन में, और मुझे लगता है कि इंटरनेट एक ऐसा प्लेटफॉर्म है, इंस्टाग्राम एक ऐसा प्लेटफॉर्म है जहाँ पे आप बहुत सारे नैरेटिव्स, आप बहुत सारी आइडियोलॉजीज को कट अक्रॉस करके आप एक अपना बात रख सकते हो। क्योंकि अभी हम लोग जब इंस्टाग्राम पे भी कोई कंटेंट देखते हैं तो उसमें आप ये नहीं देखते हो कि ये बंदा कहाँ से है, क्या ये छत्तीसगढ़ से कंटेंट बना रहा है या फिर ये दिल्ली से बना रहा है या मुंबई से बना रहा है। हो सकता है किसी लेवल पे आप कनेक्ट करते हो क्योंकि वो किसी एक शहर से है, बट अगर आप किसी भी कंटेंट क्रिएटर को फॉलो करते हो, आपको इतना मैटर नहीं करता है कि वो किस जगह से बिलोंग करता है, एज लॉन्ग एज वो जो बात रख रहे हैं वो आपको सही लगे। बहुत सारे ऐसे पोएट्स हैं, बहुत सारे ऐसे छोटे क्रिएटर्स हैं जो अब साड़ी पहन के इंग्लिश में बात करते हैं या नहीं करते हैं, और वो लोग भी काफी पॉपुलर हो जाते हैं। लाइफ ऑफ पुजारिनी और ऐसे कितने सारे लोग अब निकल चुके हैं। तो मुझे नहीं लगता कि एक कनेक्ट नहीं है जेनजी में। हाँ, हो सकता है कि उनका जो सराउंडिंग्स है उसकी वजह से उनका जो पर्सपेक्टिव है वो काफी इन्फ्लुएंस होता होगा, कि उनकी जो सोच है और उनकी जो मांगे है वो काफी चेंज होती होगी। जैसे अगर माइग्रेशन और अनएम्प्लॉयमेंट बिहार में ज्यादा है, बट अनएम्प्लॉयमेंट एक ऐसा मुद्दा है जो आई थिंक दिल्ली में भी उतना ही है, मुंबई में भी उतना ही है। और अगर हम ऐसे और भी काफी एग्जाम लीक्स की बात करें तो एग्जाम लीक्स या फिर जो सीबीएसई में हमने एनटीए का इशू देखा, वो भी सारे ही जेनजीज के लिए सेम ही था। तो ये वाले जो सारे मुद्दे हैं वो सबके लिए, इस एज ग्रुप के लिए सेम ही है। और कोई भी पॉलिटिशियन, कोई भी पार्टी इन लोगों के लिए कुछ बात नहीं कर रही है। वो लोग हमेशा अपने वोट बैंक को देख के बात करती है जहां भी बात करती है, और शायद एक यंग जनरेशन जो है वो उसमें काफी तरह से मिस आउट हो जाता है। अभी हम लोग देख रहे थे कि प्राइम मिनिस्टर ने अपने कैबिनेट को बोला है कि आप सब लोग अब इंस्टाग्राम रील्स बनाइए इंस्टाग्राम पे और अपने वीडियोस डालिए।
बट वो भी एक वन वे मैसेजिंग की तरह ही उसको अभी तक सोच रहे हैं कि हम लोग अभी तक यूट्यूब पे डाल रहे थे वीडियोस, अब हम लोग इंस्टाग्राम पे बनाएंगे। बट इंस्टाग्राम, आपका मीडियम चेंज करने से क्या आपका मैसेजिंग चेंज हो जाता है? इस मतलब मुझे नहीं लगता कि अगर आप सिर्फ अपना मीडियम चेंज कर देंगे तो उससे आप आउटरीच ज्यादा हो जाएगा आपका यूथ का, क्योंकि रील्स तो आप अभी भी डालते हैं इंस्टाग्राम पे। बट हाँ, इन जनरल जो आपका सवाल आपने पूछा कि क्या जेनजी के मुद्दे सेम है, कहीं ना कहीं वो हर जगह पे अभी भी सेम ही है, क्योंकि उनके इश्यूज को तो कोई रेज कर ही नहीं रहा है। तो बहुत शुक्रिया आप सभी का। ये बात किसी से छिपी नहीं है कि इस आंदोलन को जो असली ईंधन मिला वो किसी राजनीतिक दल से नहीं मिला, दिल्ली पुलिस की लाठियों से मिला। हर उठती हुई लाठी कैमरा पर रिकॉर्ड हुई, मोबाइल कैमरा पर। हर थप्पड़ की रील बनी, हर घायल चेहरा एक नया पोस्टर बना। किसी बच्चे को खींचा गया, किसी लड़की को धकेला गया, किसी को लाठियों से पीटा गया। इन लोगों के पास एक जैसी टोपी भी नहीं है, एक जैसे झंडे भी नहीं है। मैं भी गया था, प्रोटेस्ट देख करके आया। ना कोई स्थायी मंच है, ना कोई सर्वमान्य नेता है। कोई संविधान पढ़ रहा है, कोई मीम बना रहा है और कोई पुलिस की कार्रवाई को लाइव दिखा रहा है। ये देश का पहला जेनजी प्रोटेस्ट है।